पंजाब की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। अब से कुछ देर पहले खानेवाल 397 एयर पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पंजाब का आलूदा तरीन शहर। महकमा माहौलियात पंजाब की वेबसाइट के मुताबिक गुजरांवाला में फ़ज़ाई आलूदगी 384 और लाहौर में 362 रिकॉर्ड। आलमी वेबसाइट के मुताबिक लाहौर 312 AQI के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। नई दिल्ली 414 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पहले नंबर पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट ने जंगी महाज पर भारत के खिलाफ पाकिस्तानी जीत पर मोहर लगा दी। आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, जंग के मैदान में पाकिस्तान ने भारत को जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। करप्शन पाकिस्तान की तरक्की को खाए जा रही है। पाकिस्तानी अशराफिया सरकारी इदारों समेत अहम माशी शोबों पर अपना असर नफूस इस्तेमाल करती है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह कर दिया, लिखा, अगर पाकिस्तान गवर्नेंस इस्लाहात और करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करे तो पाकिस्तान में GDP में इजाफे की शरह अगले 5 बरसों में 6.5% सालाना तक पहुँच सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि पाकिस्तान डायलॉग और सिफारतकारी के ज़रिए तनाज़ात के हल का हामी है। रूस यूक्रेन तनाज़े का कोई फ़ौजी हल नहीं, तनाज़ात के हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार किया जाए। रूस यूक्रेन जंग के ख़ित्ते पर गहरे असरात हो रहे हैं, दोनों फ़रीक मुज़ाकरात की मेज़ पर मसाइल हल करें। कराची में SIU और कानून नाफिज करने वाले इदारे की भत्ता माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ। भत्ते के लिए फ़ोन करने वाले मरकज़ी मुलजिम समेत 4 भत्ताखोर गिरफ्तार। मोबाइल फ़ोन से शवाहिद बरामद। ज़राए के मुताबिक मुलजिमान ने कार शोरूम और मार्बल फैक्ट्री के मालिक से भत्ता मांगा था। फ़ोन कॉल बैनुल अक़वामी नंबर से की गई थी। फैक्ट्री मालिक को 2 गोलियां एक पार्सल में भेजी थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी एयरलाइन की निजकारी के तमाम मराहिल तेज़ और शफाफ तरीके से मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। फ़ज़ाई बेड़े में परवाज़ के काबिल तैयारों की तादाद बढ़ाने का लाहे अमल तैयार करने और परवाज़ों की बरवक्त रवानगी यकीनी बनाने की हिदायत। कौमी एयरलाइन से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग के दौरान बताया गया कि कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से 4 पार्टियों को प्री क्वालिफाई किया है। जल्द ही कौमी एयरलाइन की निजकारी के हवाले से बिलिंग होगी। कौमी एयरलाइन के 75% शेयर्स की निजकारी होगी। निजकारी की शर्त है कि निजकारी के बाद कौमी एयरलाइन का नाम और उसकी थीम नहीं बदली जाएगी। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की दुबई एयर शो 2025 में शिरकत। UAE के अंडर सेक्रेटरी दिफा कमांडर UAE एयर फोर्स एंड एयर डिफेंस मेजर जनरल राशिद मोहम्मद अल शमसी और दोस्त ममालिक के एयर चीफ से मुलाकात। इमाराती अस्करी क़यादत ने पाक फ़ज़ाइया की जिद्दत, बढ़ती हुई मकामी सलाहियतों और मकामी तरक्की को सराहा। मार्का हक में आला तरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाला JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारा एयर शो के दौरान खुसूसी तवज्जो का मरकज़ रहा। दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर की खरीदारी से मुताल्लिक़ MOU पर भी दस्तखत। एयर शो में मारूफ सुपर मशाक ट्रेनर तैयारों ने भी शिरकत की। MQM पाकिस्तान का नए सूबे के मुतालबे और बल्दियाती इदारों की मजबूती के लिए अवामी राबता मुहिम चलाने और अदालत में जाने का ऐलान। MQM पाकिस्तान के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अगर ऐवान और अदालतें हमें इंसाफ फराहम नहीं करेंगी तो सड़कों पर जाएंगे, अवाम से बात करेंगे। कराची में 17 साल का कब्ज़ा अब ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान में जागीरदाराना जमहूरियत है। सूबा इंतज़ामी यूनिट होता है, आबादी के साथ बढ़ना चाहिए। ये MQM का मुतालबा नहीं, आइन का तकाजा है। गवर्नर सिंध कामरान खान डिसूरी ने कहा, कराची और हैदराबाद के लिए MQM पाकिस्तान ने लड़कर पैकेज लिया। सही मानों में पैकेज तो तब आएगा जब MQM पाकिस्तान सूबे की हुक्मरानी करेगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने रद्द-ए-अमल में कहा, गवर्नर सिंध को इख्तियार नहीं कि वो सियासी बातें करें। MQM वाले कराची, सक्खर, इस्लामाबाद में अलग अलग बातें करते हैं। MQM मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। क्या पंजाब का बल्दियाती निज़ाम सिंध में नाफिज कर दें? MQM के दोस्त फैसला करें, पंजाब में जो निज़ाम नाफिज किया जा रहा है क्या वो उसके हामी हैं? तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने कहा, MQM रहनुमाओं को बल्दियाती निज़ाम को निशाना बनाने के बजाय उसे मजबूत करने पर तवज्जो देनी चाहिए। सिंध का बल्दियाती निज़ाम इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बाइख्तियार और आइनी तौर पर मजबूत निज़ाम है। PMLN को अपने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान होने वाले गवर्नरशिप के मुआहदे पर अमल दरामद करना चाहिए।
27वीं तरमीम पर चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस के इस्तीफे की तजवीज़ को फुल कोर इजलास में पजीराई ना मिली। 14 नवंबर को हुए इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट मीटिंग में 13 के करीब जज शरीक हुए। कई जज साहिबान ने कहा 27वीं आईनी तरमीम पर रद्द अमल देना चाहिए। कुछ जज साहिबान ने हुकूमत को ख़त लिखने की तजवीज़ दी तो चीफ जस्टिस ने कहा वो खतूत लिखे जाने को दुरुस्त नहीं समझते। ताहम अदालत के पास जुडिशल रिव्यू का इख्तियार है। इसके सिवा पार्लियामेंट को कैसे कानून साजी से रोका जा सकता है। एक सीनियर जज ने कहा एक ही तरीका है कि चीफ जस्टिस समेत तमाम जज मुस्ताफ़ी हो जाते हैं। इस तजवीज़ पर फुल कोर्ट मीटिंग में सन्नाटा छा गया। बाद में फुल कोर्ट में शामिल जजेस की अक्सरियत ने इस्तीफ़ा देने की तजवीज़ से इख्तलाफ किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस का 27वीं आईनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस ने आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ड्राफ्ट सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक दरख्वास्त गुजारों में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ज़राए का कहना है कि अब तक 27वीं तरमीम के खिलाफ हाई कोर्ट जजेस की कोई पटिशन दायर नहीं हुई। वफाकी आईनी अदालत के ज़राए का भी कहना है कि आईनी अदालत में भी जजेस की जानिब से कोई दरख्वास्त दायर नहीं हुई। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि पार्लियामान आइन में तरमीम कर सकती है। आइन में दर्ज है कि पार्लियामान की गई तरमीम किसी अदालत के सामने चैलेंज नहीं की जा सकती। यही बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखी कि 17 गैर मुंतखब जज पार्लियामान से ज़्यादा ज़हीन और बाइख्तियार नहीं हो सकते। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा मामलात का हल गुफ्तगू और मुज़ाकरात से निकलता है। हम बहस व तमहीज़ को छोड़कर सिर्फ मुखालफत की बात पर कायल हो गए। मुखालफत का नुकसान मुल्क को माशरे को होता है। सियासत में अगर इंतशार और इंतहा पसंदी आएगी तो फिर मुल्क आगे चलेगा ना निज़ाम। फिर वही होगा जो इस मुल्क में कई दफ़ा हो चुका है। फिर सियासतदानों के बिसात लपेटी जाती है। पार्लियामान बालादस्त है और पार्लियामान को बालादस्त होना चाहिए। ब्राज़ील में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने वाली कॉन्फ्रेंस COP30 के पवेलियन में ही आग लग गई। आज के दिन की तकरीबात मनसूख। आग लगने से अफरा तफरी, हज़ारों मंदुबीन को फौरी तौर पर निकाल लिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग लगने के बाद कॉन्फ्रेंस की इमारत को खाली करा लिया गया। और राजनपुर के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब डाकू हलाक, 3 डाकू जख्मी। DPO के मुताबिक पुलिस ने डाकुओं की मुतादिद ठिकानों को आग लगा दी। हलाक डाकू कत्ल, अगवा और डकैती के दर्जनों मुकदमात में मतलूब था। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक।